मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. बिहार की लेडी सिंघम कही जाने वाली दरभंगा ग्रामीण की एसपी IPS काम्या मिश्रा ने दे दिया इस्तीफा। चर्चित जीतन सहनी हत्याकांड की SIT को कर रही थी लीड। आज के बिहार और दरभंगा के पुलिस प्रशासन के महकमे से सबसे बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। बिहार की लेडी सिंघम कही जाने वाली दरभंगा ग्रामीण की IPS काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता चर्चित जीतन सहनी हत्याकांड की SIT को लीड कर रही थी काम्या मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दरभंगा ग्रामीण SP का पद संभाला था। इस वक्त बिहार के दरभंगा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीण SP काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की तेज तर्रार IPS काम्या मिश्रा फिलहाल दरभंगा में ग्रामीण SP के पद पर तैनात हैं। काम्या मिश्रा ने अपने इस्तीफे को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी भेज दी है। अब पुलिस मुख्यालय से उनके इस्तीफे पर सहमति आने का इंतजार है। काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन किसी को भी यह बात पच नहीं रही। बता दें, इन दिनों बिहार में जीतन सहनी हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद लेडी सिंघम कही जाने वाली IPS काम्या मिश्रा लगातार चर्चा में थीं। उन्हें ही इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें, काम्या मिश्रा के IPS बनने की कहानी भी काफी इंस्पायरिंग है। उड़ीसा की रहने वाली काम्या बचपन से ही पढ़ाई में काफी होनहार रही हैं। 12वीं की परीक्षा 98% मार्क्स से उन्होंने पास की। इसके बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC भी क्रैक कर लिया। जब उनके कंधे पर IPS का सितारा लगा तो उनकी उम्र महज 22 साल की थी। IPS काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने ग्रेजुएशन में ही तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करके अधिकारी बनना है, इसलिए उन्होंने UPSC की तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान ही शुरू कर दी थी। उन्होंने 2019 में UPSC की परीक्षा में देश भर में 172वां रैंक हासिल किया था और इंडियन पुलिस सर्विस में उनका चयन हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल की थी। शुरुआत में उन्हें हिमाचल कैडर अलॉट किया गया था, बाद में उनका ट्रांसफर बिहार में कर दिया गया। काम्या मिश्रा के पति अवधेश सरोज भी IPS हैं। फिलहाल काम्या मिश्रा के दरभंगा ग्रामीण SP पद से इस्तीफा देने की खबर दिन भर देर शाम तक या कहें देर रात तक गलियारों में चर्चा का विषय बनी है, चाहे वह गलियारा पुलिस प्रशासन को हो या आम लोगों का। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ। 12 अगस्त से 27 अगस्त तक सभी राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा की जाएगी, जिसमें रैयतों एवं सरकारी भूमि के हितधारकों को विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।
मनोज कुमार नव पदस्थापित बंदोबस्त पदाधिकारी दरभंगा ने बताया कि दरभंगा जिले के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर सभी ग्रामीण राजस्व ग्रामों मौजा में 1 अगस्त 2024 से विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होगा। जिले के सभी अंचलों में एक एक राजस्व शिविर का गठन किया गया है, जो अंचल मुख्यालय में या मुख्यालय के निकट के पंचायत सरकार भवन या सरकारी भवन में स्थापित होगा। उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त से 27 अगस्त 2024 तक इन राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा की जाएगी, जिसमें रैयतों एवं सरकारी भूमि के हितधारकों को विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। तत्पश्चात रैयतों तथा विविध विभागों के सरकारी भूमि के हितधारकों अभिरक्षकों से प्रपत्र 2 में उनके द्वारा धारित भूमि की विवरणी 30 दिनों के अंदर प्राप्त की जाएगी। यह विवरणी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से समर्पित की जा सकती है। इस विवरणी या प्रपत्र 2 को राजस्व विभाग बिहार के वेबसाइट www.dlrs.bihar.gov.in से डाउनलोड या भरे हुए प्रपत्र को अपलोड किया जा सकता है। मिथिला विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बिहार सामान्य नहीं, प्रयोग की भूमि, बोले प्रोफेसर सिन्हा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा की जननी, कहा कुलपति ने। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित जुबली हॉल में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। सोमवार को आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला ज्ञान, तप और दर्शन की पवित्र भूमि है, जिसको भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर गौरव प्राप्त है। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में विचार के चिंतन की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसी भी देश की सभ्यता का संचालक विचार है। जब जब विचारों की न्यूनता होगी, सभ्यता का ह्रास होगा। विश्वविद्यालय सिर्फ भवन नहीं, विचारों का केंद्र है। इसलिए समय व परिस्थिति के अनुरूप विचारों को गढ़ना, संरक्षित एवं संपुष्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालय ज्ञान यज्ञ का केंद्र है, जहां उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा का बोध हर शिक्षक और कर्मचारी में होना आवश्यक है। मात्र रोजगार उपलब्ध कराना या अच्छा नागरिक बनाना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, वरन नए विचारों, चिंतन और भविष्य की संभावनाओं की तलाश यूनिवर्सिटी की जवाबदेही का अंग है। कक्षा में छात्रों के साथ संवाद के अलावा पुस्तकालय का संवर्धन, शिक्षकों में गुणवत्तापूर्ण शोधपरक लेखन को प्रोत्साहन, जाति, लिंग, धर्म के भेद से ऊपर उठकर समावेशी, समष्टिपरक भारतीय ज्ञान परंपरा के बीज को बोना सभी का दायित्व है। बिहार गीत और कुलगीत के बाद मैथिल संस्कृति के अनुसार पाग, अंगवस्त्र और सिक्की कला के भेंट से अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पहले पूरे विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने अतिथियों का स्वागत किया एवं इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्यामा मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या की हुई शुरुआत। प्रोफेसर जयशंकर ने कहा, नवोदित कलाकारों को उभरने का मिलेगा सुअवसर। वर्ष 2008 से हुई थी मासिक भजन संध्या की शुरुआत। उक्त बातें साप्ताहिक भजन संध्या के शुरुआत के अवसर पर अपने संबोधन के क्रम में मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने कही। आगे उन्होंने कहा कि संस्थापक न्यासी के रूप में वर्ष 2008 में मासिक भजन संध्या की शुरुआत की थी। आज साप्ताहिक भजन संध्या शुरू होने पर सुखद अनुभूति हो रही है। साथ ही विगत न्यास की बैठक में मेरे प्रस्ताव को अनुमोदन करने हेतु न्यास के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा, संरक्षक विधायक संजय सरावगी सहित सभी न्यासियों को साधुवाद। मौके पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शदात्री सदस्य उज्जवल कुमार ने कहा कि लगभग 16 वर्षों की यात्रा के बाद मासिक भजन संध्या का साप्ताहिक भजन संध्या के रूप में परिवर्तित होने को सुखद पड़ाव की संज्ञा दी जा सकती है। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायिका डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा, विनीता सर्राफ, शिव कुमार गुप्ता की प्रस्तुति हुई। वहीं नवोदित कलाकार दीप्ति, आरोही, अभिलाषा, स्वाति, नीरज, प्रदीप पुष्प, राम बिहारी, चंद्रमणि झा, राहुल कुमार की प्रस्तुति ने समूह का मंत्र मुग्ध कर दिया।
हम आबी बैसल छी शरण हम आबी बैसल छी शरण हम आबी बैसल छी शरण हम आबी बैसल छी हरप कहिया अग्रणी छथि डॉक्टर ममता ठाकुर, डॉक्टर सुषमा झा, प्रोफेसर पारस पंकज और आप तो दोसर पीढ़ी पर तैयार छथि तते चंद्रमणि सहित समस्त जिनके हम साधुवाद दै छियनि, आशीर्वाद दै छियनि। और हम न्यास समिति के अपन न्यास समिति के हम सेहो आभारी छी जे हमर प्रस्ताव के पछिला न्यास के बैसार में हम कहलिए जे हरेक रवि का भजन संध्या हो, केवल एक रवि का किए नहीं। और हमर प्रस्ताव के सब से सहज स्वीकार कलत और वो चीज के कार्यवाही पुस्तिका में उल्लिखित भ गए। अब हरेक रवि का हमरा सबके जमा जुट हुआ के और श्यामा माई के गोहरियावा के हुनका आह्लादित आनंदित कर के से अवसर भेटत रहत। मैया के तृप्ति हमरा सब श्यामा भोग चढ़वे छियनि, हम सब नाना प्रकार का साड़ी और बहुत तरह के उपादान सेवा करे छी। मुदा भजन से भगवान और भगवती के जो प्रसन्नता हो वो प्रसन्नता के कोनो पारावार नहीं हो। भजन संध्या के अखंडता के रक्षा करे के वास्ते हम आभारी छी। कने विलंब भेल है जरूर। एमहर माँ तारा के तमसी तारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी माँ तरसी बगला मुखित्वम दुष्ट बुद्धि विनाशनी। उमहर तारा मैया के हम सब से हुनकर सेवा चल रहा छल। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रसन्नता है जो प्रोफेसर गोपाल जी ठाकुर उनका हम कहलिए तो वो तुरंत उमर का फिर कार्यक्रम के माइक के अथी कर कॉलेज आप वहाँ पर प्रारंभ करूँ तो बहुत नहीं कने विलंब भेल है से क्षमा प्रार्थी। और 4 का भजन संध्या मास में कदाचित 5टा भ सकैए, कोनो मास में 5टा रवि पड़ जाए तो हम चाहब जे भजन संध्या के पूरा आनंद और कते कलाकार के उठ के मौका मंच पर भेटले 16 साल में तेकर गिनती नहीं भऽ सकै। और आप तो वो गिनती और लंबा भ जेतै, सूची लंबा। नवोदित कलाकार के मंच प्रदान कयल जेतै तो कलाकार के दृष्टि सबसे हो भजन संध्या के बहुत महत्व। आज भजन संध्या में हम से अपन प्रबंधक अमरजीत कारक जी जे बहुत ऊर्जावान छथि, सक्रिय छथि और मंदिर के जे पुजारी छथि श्री चंद्रकांत झा जी, संग ही हम मिथिलेश के हम एहि वास्ते बहुत आभारी छी जे डॉक्टर ममता जी के जो उपस्थिति तकरा सुनिश्चित कराबऽ में अहाँ के जो योगदान रही है। अपन जे ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम
SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। चौतरफा रही हर हर महादेव की गूंज। सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर से लेकर गांव तक शिवालय जय जयकारे से गूंजते रहे। चौतरफा हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज होती रही। हर शिवालय बोल बम के नारे से गूंज उठा। तीसरी सोमवारी पर विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सबों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और चौतरफा हर हर महादेव का जयकारा लगता रहा।
सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार रहित, स्वच्छ एवं पवित्रता के साथ कराने के लिए जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। 11 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं, 4 स्तरीय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध, मुन्ना भाई पर जिला प्रशासन की रहेगी पैनी नजर। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा 7, 11, 18, 21, 25, 28 अगस्त 2024 को आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र परीक्षा को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। डीएम ने कहा कि 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली यथा पूर्वाह्न 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। उन्होंने सभी दंडाधिकारी को कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग समय 9:30 सुबह है और पूर्वाह्न 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से सघन जांच के साथ एडमिट कार्ड पर लगे फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी यथा केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी, वीक्षक, लिपिक, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रत्येक परीक्षा दिवस को सुबह 7:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपने उत्तर पुस्तिका वीक्षक के पास जमा क्यों न कर दी हो। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि सभी कमरे में घड़ी एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी, जनरेटर आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी प्रक्रियाओं तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षा प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र, हॉल या कक्ष में अपने साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का कदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. जिला बागवानी विकास समिति की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला बागवानी विकास समिति की बैठक हुई। कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय द्वारा दरभंगा जिले में संचालित योजना वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, केला, फूल, अंजीर, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, आम, नारियल, पपीता विकास योजना, मखाना विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मशरूम उत्पादन, संरक्षित बागवानी, मखाना गोदाम, प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। सहायक निदेशक जिला उद्यान पदाधिकारी नीरज कुमार झा ने बताया कि वित्तीय वर्ष में फलदार पौधे हेतु आम विकास योजना 25 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें 21.992 हेक्टेयर पर वितरण पूर्ण किया गया है। केला विकास योजना हेतु 20 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें 18.56 हेक्टेयर पर वितरण पूर्ण किया गया है। नारियल पौध वितरण योजना हेतु 800 लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें 716 वितरण किया गया है तथा शेष वितरण कार्य जारी है। अंजीर पौध वितरण योजना हेतु 1 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है। जिलाधिकारी ने मखाना क्षेत्र विस्तार, बीज वितरण कार्यक्रम, मखाना बीज उत्पादन, मखाना की खेती में प्रयुक्त परंपरागत उपकरण के संबंध में फीडबैक लिया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश।
जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के कार्यालय प्रकक्ष में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम दरभंगा का सौंदर्यीकरण, मुख्य मंच तैयार करने, मैदान और वीआईपी दर्शक दीर्घा को आकर्षक बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। परेड की व्यवस्था के लिए प्रचारी परवर को 8 अगस्त से पूर्वाभ्यास करने के निर्देश दिए गए। प्लाटून पूर्ववत रहेंगे, जिनमें बीएमपी 13, डीएपी पुरुष महिला, गृह रक्षा वाहिनी, एनसीसी पुरुष महिला, स्काउट एंड गाइड के जवान तथा अग्निशमन विभाग के जवान वाहन के साथ परेड में भाग लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जो स्वतंत्रता सेनानी आने में असमर्थ होंगे उन्हें उनके आवास पर भी संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रगान के लिए छात्राओं की टीम जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बनाई जाएगी। मैदान की साफ सफाई की व्यवस्था दरभंगा नगर निगम द्वारा, पेयजल की व्यवस्था पीएचईडी द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था जिला नजारा द्वारा की जाएगी। ध्वजारोहण हेतु जिले के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया। मुख्य स्थलों पर ध्वजारोहण का समय निम्न है। नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय सुबह 9:05 पर, आयुक्त कार्यालय दरभंगा 9:45 पर, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र कार्यालय 10 बजे सुबह, समाहरणालय दरभंगा सुबह 10:15 बजे, एसएसपी ऑफिस 10:25 पर, उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा में 10:35 पर, अनुमंडल अधिकारी कार्यालय सदर दरभंगा में 10:45 पर, पुलिस लाइन दरभंगा में 11:20 पर सुबह में एक फैंसी क्रिकेट मैच का भी आयोजन दोपहर बाद किया जाएगा। सिविल सर्जन को भी कई निर्देश दिए गए हैं। बताइए, कुछ सम्मान दीजिएगा जिला प्रशासन के जो डेडिकेटेड करने हैं। पिछली बार अगर दिया गया है तो इस बार भी दे दीजिए जिला प्रशासन की ओर से। डीडीसी साहब और डीपीडीआरओ साहब और एडीएम लोएंगे तीनों आदमी मिल करके बना लीजिएगा। लोग चुन लीजिए शियांग अधिकारियों को भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें से काम के आधार पर कर्मियों को भी वो उसके लिए हमें नजारत से सम्मानित करें। एक दो और इसको बढ़ाने के लिए पीओ साहब के कुछ सेटेड हो, एक दो महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक जो भी आपसे लगे उसको सम्मानित करा दीजिए जो निर्विवाद और एक हेल्थ साइड से करा दीजिए। आप अगर खोज पाइए जो निर्विवाद हो, बढ़िया से चला रेड क्रॉस से करके कुछ बढ़िया गिफ्ट बना के बैठ कर करके। पिछली बार आप लोगों ने कराया था तो कितना बढ़िया वो बच्चों को हम लोग ये रक्तदान